आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 25 पैराबोला। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख रहे हैं, एमसीक्यू। इसमें जो सवाल है वो है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस ऑफ द पैराबोला। अब इसका हमें फोकस निकालना है, तो इसमें करते क्या है, मैं आपकी इसकी इक्वेशन बना देता हूं, ये है, और फिर इसको किससे कंपेयर करेंगे ये बता देता हूं आपको। तो यहां पर हमारे पास इक्वेशन जो है, एक मैं करके बताता हूं ताकि आगे अगर ऐसा सवाल आता है तो आप समझ सकें कैसे करना है इसको। यहां पर है वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 2x को साथ लीजिए, जो भी बाकी दिखता है आप चाहें तो उसको माइनस 2y लिया ना, इसको यहां ले जाइए, x माइनस 2 यहां आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको डिवाइड करिए 2 से, क्या आता है 1, इसी 1 का स्क्वायर कर दीजिए और 1 ही आएगा। इसको प्लस करिए माइनस करिए, मतलब वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 करिए और माइनस 1 कर दीजिए। ये क्या बनेगा, y माइनस 2 का होल स्क्वायर। माइनस 1 है यहां पर तो इसको इधर ले जा लीजिए, ये बना दीजिएगा x माइनस 2 था, ये आपका यहां पर आके प्लस 1 बन जाएगा, ये आपका x माइनस 1 बन जाएगा। अब ये हमारी उस फॉर्म में आ गई है जिस फॉर्म को हम देखने के आदी हैं। हम समझते हैं कि ये क्या है, ये है वाई स्क्वायर बराबर 4ax से कंपेयर करिए इसको। तो इसमें 4a कितना है, यहां देखिए 4a कितना है, 4a बराबर 1 है, a तो 1/4 आ गया। अब कैपिटल Y जो है, जहां जहां हम नॉर्मल अगर ओरिजिन से पास हो रहा होता, फोकस होता a0 पे, तब तो हम ये लेते, लेकिन अब हमको जहां जहां y लेंगे वहां उसको तब्दील करेंगे y माइनस 2 से, और जहां जहां हम x लेंगे उसको तब्दील करेंगे हम x माइनस 1 से। ये क्लियर हो गया? ओके। अब क्या निकालना है, इसका फोकस निकालना है। फोकस क्या होता है, क्योंकि ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax है और इसका फोकस मैं दिखा देता हूं आपको बना के, ऐसे होता है। ये फोकस होता है इसका a,0। तो x बराबर a है, यानी कैपिटल X बराबर a, मैंने कहा था x माइनस 1 रखना है इसमें, x माइनस 1 बराबर a क्या निकल के आ रहा है इसमें 1/4। तो x माइनस 1 बराबर 1/4, तो x कितना हो गया आपका, यहाँ ले जा लीजिए प्लस 1/4। 1 प्लस 1/4 होता है 4 प्लस 1 मतलब 5/4, x ही हो गया। अब आइए y पे, y कितना है यहाँ पर 0, y 0 यानी कि y माइनस 2 बराबर 0, क्योंकि y 0 कर रहे हैं, तो y बराबर हो जाएगा आपका कितना, ये y माइनस 2 ही है ना, तो y बराबर 2। तो उत्तर क्या आ गया इसका 5/4 x ये, और y कितना आया। अब इसमें अगर आप वाई स्क्वायर बराबर 4ax से जब मैंने कंपेयर किया और यहाँ पर आपसे कहा कि इसको वाई स्क्वायर बराबर, क्योंकि ये तो x माइनस 1 हो गया, यहाँ पर तो 4a1 है तो a 1/4 आ गया, तभी हम ये ला पाए। लेकिन जब हम यहाँ पर y को कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा y, यहाँ पर y माइनस 2, सॉरी माइनस 1 है, ये y माइनस 1 होल स्क्वायर है। यहाँ पर हम जरा चेंज कर दें, y माइनस 1 बराबर 0, तो y बराबर 1। ओके, तो इसका उत्तर कौन सा लिखेंगे आप, देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा है, इसका ऑप्शन है पहला वाला, ए इसका सही करेंगे, सॉल्यूशन इसका ए है। क्वेश्चन नंबर 2 है द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला y प्लस ए होल स्क्वायर इक्वल्स 8ax माइनस ए। तो आपको दिया है y प्लस ए होल स्क्वायर बराबर 8ax माइनस ए, तो ये तो क्लियर उसी फॉर्म में दिया है, इसको y स्क्वायर बराबर 4ax से कंपेयर कर लीजिए, 4a और x, तो y इसमें आपको मिल गया y प्लस ए, x मिल गया आपका x माइनस ए, ठीक है। और आपको निकालना क्या है इसमें, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स होता है y बराबर 0 और x बराबर 0। y को 0 रख दीजिए, यानी कि y प्लस ए को 0 रख दीजिए, मिलेगा y बराबर माइनस ए। अब x को 0 रख दीजिए, यानी x माइनस ए को 0 रख दीजिए, x बराबर आ गया आपका a। तो a माइनस ए और माइनस ए माइनस ए इसका सोल्यूशन हुआ, क्योंकि x a है, x a आएगा y माइनस ए आएगा, तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ, x a है y माइनस ए है। तो इसका सोल्यूशन कौन सा रख रहे हैं हम, b, a माइनस ए, b हो गया।
तीसरे में है, इफ द फोकस ऑफ द पैराबोला इज -2 1 एंड द डायरेक्ट्रिक्स हैज द इक्वेशन x + y = 3 देन इट्स वर्टेक्स इज। ऐसा सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन बिल्कुल सेम टाइप का सवाल, बल्कि सेम ही सवाल इसके जस्ट पीछे वाले जो एक्सरसाइज है VSAQ में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। -1 2 आंसर आया था 8th क्वेश्चन, अगर आप देखें तो बिल्कुल सेम सवाल है। तो फिर मैं इसको करूंगा नहीं, मैं आपको यही बता दूंगा, आप थोड़ा सा उसको विजिट करिएगा। देखिए करना क्या है इसमें, फोकस आपका -2 1 है और जो डायरेक्ट्रिक्स है x + y - 3 है। तो यहां पर आप ये फोकस ले लीजिए -2 1 और डायरेक्ट्रिक्स मान लीजिए ये लाइन है। अब यहां पर आपको चाहिए वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स। लेकिन पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो लाइन है डायरेक्ट्रिक्स की लाइन, वो दी हुई है x + y - 3। तो अगर हम ये एक लाइन इस तरीके से खींचें, जो हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो उसका ये तो 90 डिग्री है, तो इसका m निकालिए, m इसका 1 है। अगर आप देखें तो m इसका स्लोप 1 आता है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा -1। तो एक लाइन जो -2 1 से पास हो रही है, जिसका स्लोप -1 है, उसको निकालने चले तो आपकी ये लाइन आएगी, ये नहीं, बना देता हूं इसकी लाइन, ये वाली लाइन आएगी। अब आपको ये दोनों लाइनें जो है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है, यानी आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। ये जो पॉइंट है वो आपका आएगा 0,3, 0,3 आ गया। अब या के यस इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, तो 0,3 आएगा। अब ये आपको वर्टेक्स निकालना है, तो आप क्या करेंगे, वर्टेक्स क्या निकलेगा, 0 + -2/2, ये -1 आ जाएगा, और 3 + 1/2 यानी कि 4/2 2 हो जाएगा। तो -1 और 2 आएगा, इसका उत्तर होगा ना -1 और 2। ये ऑलरेडी 8th क्वेश्चन है VSAQ का, आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरा समझाया है, लेकिन यहां पर भी आपको थोड़ा आइडिया तो लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला गया है, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स इज a, 0 एंड द डायरेक्ट्रिक्स हैज द इक्वेशन x + y = 3a इज। तो थोड़ा यहां समझिए, फिर उसको हम करेंगे। अब ये देखिएगा कि ये जो पॉइंट है, ये है हमारा फोकस। यहां पर हमने एक्स वाई लिया, एक्स वाई जो है बाय डेफिनेशन इसका डिस्टेंस इस डायरेक्ट्रिक्स से, इसका डिस्टेंस इस फोकस से हमेशा बराबर होता है, उसी से हमारी इक्वेशन बनेगी। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एच के एम यानी कि ये फोकस निकालना होगा। मेन चीज ये है, ये निकालेंगे तभी ये आगे बढ़ पाएंगे। तो फोकस निकालने के लिए क्या कार्रवाई करने वाले हैं, अब फोकस और वर्टेक्स ये एक ही लाइन में होते हैं, तो हमें पता ही है, जिसे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो यहां पर हमारा आएगा वर्टेक्स। अब ये वर्टेक्स निकालना है, तो वर्टेक्स कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले ये इक्वेशन, ये लाइन की इक्वेशन देखिए, यह लाइन की इक्वेशन x + y - 3a = 0। इसका स्लोप लीजिए, और ये कहा गया है कि जो एक मिनट, वर्टेक्स तो दिया हुआ है a, 0। ओके, तो ये लाइन की इक्वेशन ये है, तो y बराबर हो जाएगा -x + 3a। हम m1 मान के चलते हैं, इसका स्लोप -1। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा जो मैंने अभी बनाई, इस लाइन का स्लोप होगा m2 = 1 m1 m2 -1 करके मैंने निकाला है, m2 आपका 1 हो गया, ये m2 1 आ गया। अब इस लाइन, एक लाइन जो a0 से पास हो रही है और जो जिसका स्लोप 1 है, क्या होगा, y - y1, इसको आप x1 लेंगे, इसको y1 लेंगे, तो y - y1 = m(a1) x - x1 a। ये लाइन आ गई y बराबर x - a, इसको हम लिख लेते हैं, इसको यहां ले जा रहा हूं मैं, x - y - a = 0। एक लाइन ये है डायरेक्ट्रिक्स की, एक लाइन ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके हम ये पॉइंट लाएंगे, ये वाला पॉइंट। तो सॉल्व करते हैं इसको, x - y - 3a, ये हो गया x - y - a, जोड़ देते हैं इसको, यहां पर ये x प्लस है, जोड़ दीजिए इसको, तो ये आएगा 2x, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -4a = 0। तो 2x = 4a और x हो जाएगा आपका 2a। x 2a है, किसी में भी रख दीजिए आप, इसमें रख दीजिए, इस वाले में रख दीजिए। तो x की जगह 2a रखा हमने, -y - a = 0, 2a - a हो गया a, - y = 0, y बराबर आ गया a। तो x और y आ गया, ये पॉइंट आपका आ गया 2a और a, ठीक है। तो अब आपके पास एक लाइन आ गई ऐसी, ये पॉइंट आ गया आपका 2a, a, ये पॉइंट है आपका नहीं पता h और k, ये पॉइंट हमको जरूर पता है कि ये a, 0 है। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं, a किसके बराबर होगा, x1 + x2/2 यानी कि 2a + h/2।
तो इस और इसे क्या मिलेगा 2a बराबर 2a प्लस एच, ये कैंसिल, h बराबर 0। अब y पे आते हैं, a प्लस के बाई 2 होगा 0, a प्लस के बाई 2 बराबर 0, इससे मिलेगा 2 तो 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0, a बराबर हो जाएगा माइनस के, यानी कि माइनस के बराबर माइनस हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्या है आपका h के, ये हो गया आपका 0 और माइनस ए। तो अब क्या करेंगे, अब तो हम तैयार हैं, हमें ये पॉइंट चाहिए था, ये मिल गया। एक्स वाई से इसका डिस्टेंस निकालेंगे, तो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस, अच्छा x माइनस ए का x माइनस 0 होल स्क्वायर और y माइनस ए, वाई प्लस वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a का होल स्क्वायर, अंडर रूट में है ये, बराबर। अब इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, तो क्या होगा, इससे डिस्टेंस निकाल रहे हैं, x तो x की जगह रहेगा, y की जगह रहेगा, -3 हो जाएगा बाय अंडर रूट इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दूं क्या, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होता है अंडर रूट 2 लिख दिया, ठीक। अब दोनों साइड को हम स्क्वायर कर देंगे, ये पूरा रूट है, ये यहाँ पर किया भी है, दोनों डिस्टेंस सेम हट बताएं, इसका स्क्वायर किया है और फिर रीअरेंजमेंट करेंगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ये आप कर लेंगे, ओके, ये इसको करने लगूंगा तो काफी समय लग जाएगा। 5. The parametric equations of a parabola are x equals t square plus 1 and y equals 2t plus 1. The Cartesian equation of its directrix is. अब आपको x दिया है, y दिया है, पैराबोलिक इक्वेशंस पैराबोला की, x t के टर्म में, y t के टर्म में। अब इससे x और y से हमें क्या मिल रहा है, देखिएगा, x और y से हम, या x को y के टर्म्स में हम अगर लिख लें तो हम y और x में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। जैसे आपने कहा x बराबर है t स्क्वायर प्लस 1 और y बराबर है 2t प्लस 1, ओके। तो हमें बेसिकली t को एलिमिनेट करना है, t को एलिमिनेट करना है। तो कैसे बन पाएगा, आप t स्क्वायर की जगह रखिए x माइनस 1, यानी t हो गया आपका अंडर रूट x माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। या फिर आप इस जगह पे ये लिख सकते हैं, t को इस जगह पे t को लिख सकते हैं y माइनस 1 बाय 2, ऐसे लिख सकते हैं और यहां रख दीजिए। चलिए ऐसे कर लेते हैं, तो यहां से हमने निकाला t बराबर y माइनस 1 बाय 2 और यहां रख दीजिए x बराबर t स्क्वायर, यानी कि y माइनस 1 का y माइनस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ऐसे कर लीजिए। तो ये हो जाएगा x बराबर y माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस 1। अब दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको बनेगा 4x बराबर y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, इस 4 को इधर ले आइए, तो आपको बना y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 4x माइनस 4, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 1, ठीक है। अब ये जो आ गई हमारी, इसको हम कंपेयर करेंगे y स्क्वायर बराबर 4ax से। तो इसमें कैपिटल Y हो गया y माइनस 1, कैपिटल X हो गया x माइनस 1 और 4a बराबर 4 दिख रहा है आपको, a तो सीधा 1 आ जाएगा, a 1 हो गया। अब अगर y स्क्वायर बराबर 4ax है तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है माइनस a0, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इक्वल्स माइनस a, तो ये तो आ ही गया आपका, है ना, x बराबर माइनस a कर दीजिए, -1, लेकिन x तो हमारा x माइनस 1 है यहाँ पर, तो इसको x माइनस 1 करिए, ये कैपिटल x है, x माइनस 1 करिए इसको, x माइनस 1 बराबर -1, x बराबर -1 यहाँ जाएगा तो 0 हो जाएगा, x बराबर 0, ये इक्वेशन आ गई डायरेक्ट्रिक्स की, तो a इसका ऑप्शन सही है। अगला जो सवाल है इसमें 6वां, if the coordinates of the vertex and the focus of a parabola are this and this, -1 1 and 2 3 respectively, then the equation of its directrix is। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें जितने भी इक्वेशन है ये सब रिपीटिशन है, ये सारे पहले हम कर चुके हैं, हर एक्सरसाइज जितनी भी की है उसमें सब में रिपीटिशन है, तो अगर आप वो अच्छे से कर लेते हैं तो अब इसको फटाफट कर लेंगे। तो अब इसमें अब करना है, सवाल दे रखे हैं तो हम करेंगे इसको। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स एंड फोकस, तो यह वर्टेक्स यहाँ है, फोकस यहाँ, ऐसे मान के चलता हूं मैं, ये वर्टेक्स हो गया, फोकस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से भी कर सकते हैं आप। तो वर्टेक्स हो गया -1 और 1, ये एस हो गया आपका 2, 3, ओके। द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, अब देखिएगा
वर्टेक्स और एस में जो डिस्टेंस होता है वही आपका वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स में होता है। ये तो आपको क्लियर है। तो हम सबसे पहले ये पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे और एक लाइन इसका पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। तो हमको ये स्लोप अगर मिल जाए इसका और ये पॉइंट मिल जाए, इस लाइन का स्लोप मिल जाए, ये डायरेक्ट्रिक्स है, और इस लाइन का स्लोप मिल जाए और ये किस पॉइंट से पास हो रही है। तो अगर हम इसको मान लीजिए ये पॉइंट मानते हैं हम आर और एस, तो आर प्लस टू, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूं, आर प्लस 2/2 बराबर -1 हो जाएगा ये, और एस प्लस 3/2 बराबर होगा 1। इससे कितना मिल रहा है, 2 और 2 यहां से जाएगा -2 और यहां जाएगा -2, तो आर बराबर हो जाएगा -4। यहां से क्या मिलेगा, 2 यहां जाएगा, एस प्लस 3 इक्वल टू 3 इधर जाएगा तो -1। ये पॉइंट आ गया आपका -4 और -1। अब इसका स्लोप ले लेते हैं, इस लाइन का स्लोप, कितना स्लोप होगा इसका, y माइनस y1, 3 माइनस 1 बाय 2, 3 माइनस 1 मैंने किया, डिवाइड बाय 2 माइनस 1 तो 2 प्लस 1 आ गया, तो 3, ये 2/3 हो गया। इसका स्लोप ये हो गया, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, -1/2/3, तो -3/2 हो गया इसका स्लोप। तो इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस y1, अब ये हमारा x1 लेंगे, ये हम y1 लेंगे। इक्वेशन इस लाइन की निकाल रहे हैं जो पास हो रही है -4 -1 से और जिसका स्लोप है -3/2, तो y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये इक्वेशन आएगी, इक्वेशन है आपका a, इसको a करेंगे आप, ठीक है। यहां पर सवाल है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द डबल ऑर्डिनेट्स ऑफ अ पैराबोला इज। इसमें तो पहले सवाल को समझा जाए कि सवाल ने कहा है द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द डबल ऑर्डिनेट्स ऑफ अ पैराबोला। तो पहले ट्राइसेक्शन तो बाद में देखेंगे, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है। ओके, तो देखिए आपको ऑर्डिनेट की बात की गई है, अगर मैं x और y लिखता हूं तो इसमें ये एब्सिसा होता है, ये ऑर्डिनेट होता है। ओके, तो इस फिगर को देखिएगा आप, ये हमने पैराबोला बनाया, इसमें ये P और ये Q, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इसको हम मान रहे हैं डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्यों, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे ये जो पॉइंट है R और ये जो पॉइंट है S, ये ट्राइसेक्शन है डबल ऑर्डिनेट्स के। ऑर्डिनेट मतलब y की, तो y एक्सिस, डबल ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस, ये जो पॉइंट हमने लिया यहां से यहां तक, एक भाग यहां तोड़ा, एक भाग यहां तोड़ा, तो ये 3 भाग में डिवाइडेड हो गया, 1 1 1, 3 भाग में ना, तो ये होगी, कहा हमने R और ये कह रहे हैं हम S। ओके, अब आप ये मान सकते हैं कि ये जो R पॉइंट है ये HK है, तो आपको ये पता है कि ये जो यहां पर है, इधर लेके आ रहा हूं आपको, ये HK है ना। अब इसमें किसी भी पैराबोला में क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है यहां से यहां तक, ये जो OL है ये किसके बराबर है, अगर HK ये है तो OL आप कह रहे हैं, मान लीजिए ये H है और K कितना होगा, ये K है। मतलब कोई भी पॉइंट लेंगे तो यहां से x डायरेक्शन का y डायरेक्शन का ही तो होता है HK, ये H हो गया, ये K हो गया, यहां तक आ गया। अब आप देखिएगा इसमें फिर RS को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या होगा, इस RS को, क्योंकि हमारे पास ये RL हमने क्या निकाला अभी भी, देखिए RL हमने कहा K है, तो अगर ये K है मतलब ये इस जगह पे यहां पर K है, तो जितना भी K होगा, क्यों, क्योंकि ये भाग और ये भाग 3 भाग है, और क्योंकि ये H के ऊपर है उतना ही नीचे होगा बाय सिमेट्री, पैराबोला की सिमेट्री से, तो ये K है तो ये भी K है। इसका मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया, 2K, ये 2K है तो ये भी 2K, और ये भाग भी 2K हो गया, 2K। अगर आप देखें LP यहां से आता कितना हुआ, फिर इधर से इधर तक आपने कहा ये K है और ये 2K है, तो K और 2K कितना हो गया, 3K, राइट। मतलब ये जो पॉइंट है, अब आप P पॉइंट पे आ जाइए, इस पॉइंट पे आइए, आपको यहां पर मिल गया 2K यानी कि H मिल गया इसका, और 3K जो 3K है ये H मिल गया आपको। अब आप निकालना चाहते हैं भाई तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा,
तो आपके पास कोऑर्डिनेट ये वाई स्क्वायर बराबर 4x हम लेके चले थे, तो y निकालना है आपको 4y, अच्छा ये y है, हमें ठीक है x निकालना है, ये क्योंकि y है ये, ठीक है, मैं यहाँ LP की बात कर रहा हूँ ना, ये हम y यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये क्या है, ये k कह रहा हूँ, ये 3k कह रहा हूँ, तो ये कोई भी पॉइंट की ये दूरी y है, ठीक है, और ये हमें x निकालना है, हमें पता नहीं x क्या है, तो वाई स्क्वायर बराबर 4x में अब हम यहाँ पर y रखेंगे 3k, 4 इंटू ए इंटू, अब आप देखिए h क्या होगा इसमें, मतलब x क्या होगा, जब ये यहां तक के लिए हमने h बोला था, ये h के है ना, ये जो पॉइंट है यहां से यहां तक h के है, तो इसको कितना भी बढ़ा दीजिए, ये भी h ही होगा, यहाँ पर h रखेंगे, तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर बराबर 4ah, तो लोकस पॉइंट क्या होगा इसका, h की जगह हम x रखते हैं और k की जगह y रख देते हैं, 9y स्क्वायर बराबर 4ax, या जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब जो अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, ये हमको बता रहे हैं वाई स्क्वायर बराबर 4a बाय 9x, तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax वाला ही फॉर्म आ गया है, ये पैराबोला है, ओके। तो इसमें हम पैराबोला मान के चल रहे हैं कि समझाने के लिए, अगर आप ये अलग से मैंने लकीर इसलिए बनाई थी, ताकि आप समझ सकें कि ये हमको यहां से यहां तक पैराबोला लेके आना। सवाल संख्या 8 है, इसमें कहा गया है द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ अ पैराबोला हुज वर्टेक्स एंड फोकस आर 1, 4 and 2, 6 रिस्पेक्टिवली। अब ये तो हम कई बार कर चुके हैं ये वाला सवाल, मैं आपको फटाफट बताता हूं, देखिए आपको इक्वेशन निकालना है डायरेक्ट्रिक्स की, ये आपका मान लीजिए वर्टेक्स है, ये आपका फोकस है, एफ वैसे एस लेते हैं इसको, तो वर्टेक्स आपको दिया है 1, 4, ये आपको दिया हुआ है 2, 6, तो ये पॉइंट निकल आएगा मिड पॉइंट फॉर्मूले से, क्योंकि वर्टेक्स जो होता है बिल्कुल इनके बीच में होता है, तो ये पॉइंट क्या निकल के आएगा, आप इसको आर और एस मान लीजिए, तो आर प्लस 2 मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, बाय 2 बराबर होगा 1, और एस प्लस 6 बराबर 2 होगा 4, जैसे आर और एस निकल आएगा, यहाँ तो आप दिख रहे हैं आर आएगा आपका 0, 2 माइनस 2, और यहाँ 4 2 से 8, 8 माइनस 6 इज 8 प्लस 2 बराबर 8, एस बराबर होगा 8 माइनस 6, माइनस 2 आ रहा है, माइनस 2 रहेगा, ध्यान रखिएगा, एस आर और एस आपका इतना आ गया। अब यहाँ पर आपका आ गया आर और एस कितना हुआ, 0 और माइनस 2, ओके, 0 और माइनस 2, x 0 है, y माइनस 2 है, अब ये कैसे पॉसिबल होगा, ये भी एक समझने की बात है, s प्लस 6 बाई 2 इज 4, सही आ रहा है ना, ये 6 बाई 2 8, 8 माइनस 6 2 ही है साहब, ये पॉसिबिलिटी नहीं लग रही थी मुझे, इसलिए 2 ही है, तो आपका 0 2 हो गया। अब आप देखिए ये जो लाइन है इसकी आप स्लोप निकाल लीजिए, क्या होगी, y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस 4 बाय 2 माइनस 1, कितना हो गया, ये 2 बाय 1 यानी कि 2, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, -1 बाय 2, तो ये पास हो रहा है 0 2 से, स्लोप है -12, तो y माइनस y1, इसको पहले बता दूं ये x1 है ये y1 है, तो y माइनस y1 यानी कि y माइनस 2 बराबर -12 x माइनस x1 यानी कि 0, ठीक, ये आपकी इक्वेशन आ गई, x प्लस 2y बराबर 4, तो ये इक्वेशन आप करेंगे ए, इसमें ए ऑप्शन सही है। 9 सवाल है इसमें, if v and s are respectively the vertex and focus of the parabola, this parabola दिया है आपको y square plus 6y plus 2x plus 5 बराबर 0, ये दिया है। अब इसमें आपको बताया गया है कि v और s इसके वर्टेक्स एंड फोकस है, तो sv क्या होगा, sv, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको दोबारा लिख लिया जाए, कैसे, वाई स्क्वायर प्लस 6y, अब ये 6y है तो 6 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, बनेगा 3, इसको स्क्वायर कर दीजिए, जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, तो आप +9 कर दीजिए, -9 कर दीजिए,
प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0। तो हो जाएगा y प्लस 3 बराबर y प्लस 3 होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका आया है ये वाला हो गया, ये हो जाएगा प्लस 2x और 5 माइनस 9 होता है -4 बराबर 0। ये बनेगा आपका y प्लस 3 होल स्क्वायर, इसको हम इधर ले जाएंगे, 2 बाहर ले लेंगे, x माइनस 2, बल्कि ये काम करिए, ये जाएगा इधर जाएगा तो बनेगा -2x प्लस 4 बना ना, तो -2 बाहर ले लीजिए, ये आपका -2 बाहर लेते ही यहाँ आया है, ये जाएगा -2 और ये माइनस ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये -2x प्लस 4 है तो ये लेंगे, x माइनस 2 आ गया। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, वाई स्क्वायर बराबर 4ax से, ध्यान रहे y आपका है y प्लस 3 और x आपका है x माइनस 2, और इसको 4a है ना, तो इसको कंपेयर कर लीजिए -2 से, 4a बराबर -2 यानी कि a बराबर हो गया -12, a भी आ गया। अब हमको वर्टेक्स निकालना, वर्टेक्स क्या होगा, x0 y0, x0 मतलब x बराबर 2, y0 यानी कि y प्लस 3 बराबर 0 यानी कि y बराबर -3, तो 2 और -3 ये तो आपका वर्टेक्स आ गया। ओके, अब a तो आपके पास आ ही गया, अगर y स्क्वायर बराबर 4x माइनस 4x फॉर्म में है तो इसमें फोकस क्या होगा, फोकस क्या होगा, इस तरीके से बन रहा है कुछ ऐसे, फोकस होगा -a और 0, ये होगा -a और 0, तो x बराबर हो गया -a, x है आपका x माइनस 2 बराबर -a कितना है, माइनस और माइनस हाफ यानी कि प्लस हाफ, और इसमें आ गया आपका कितना, यहाँ +2 ले जाइए, तो हुआ 2 to 4, 5/2 हो गया, x हो गया आपका 5/2 और y निकालना है आपको, तो y है 0, तो y तो यही आ जाएगा, y 0 है तो y -3, तो क्या क्या आ गया आपका 5/2, और इसको फिर से देख लें क्या, x माइनस a है तो x माइनस 2 बराबर a, बल्कि माइनस a, ये आया तो हाफ हो जाएगा, 2 यहाँ ले जाइए तो 1 + 4 5/2, ठीक है, -3, 5/2 -3 आ गया, तो ये आपका आ गया, फोकस हो गया 5/2 और -3, तो बस इसमें डिस्टेंस आपको SV निकालना है, -3 तो आपको बराबर दिख ही रहा है, तो आप इसको कर लीजिए 5/2 -2 होल स्क्वायर प्लस -3 +3 हो जाएगा, वैसे भी 0 हो जाएगा, तो मैं दूसरा टर्म नहीं लिख रहा हूँ, और ये अंडर रूट में है तो स्क्वायर इसका हटा दीजिए, 5/2 -2 कितना होगा, 5 - 4/2 यानी कि 1/2, 1/2 इसका उत्तर आया, क्या लिखेंगे इसमें उत्तर आया, ये जो 12 दिख रहा है ऐसा नहीं है, 1/2 है, तो 9th का आप सही करेंगे बी, 9th का बी है उत्तर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ अ पैराबोला x² - 4x - 8y + 12 = 0, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसको भी हम परफेक्ट स्क्वायर में बदल देते हैं, यहाँ लिखते हैं x² - 4x - 8y + 12 बराबर 0, तो x² - 4x, अब इसमें मैंने बताया था कि जो ये इसका टर्म होता है इसको 2 से डिवाइड करिए, 4 को 2 से डिवाइड करिए तो 2 आएगा, तो उतना ही आप यहाँ पर जोड़ दीजिए, उतना ही यहाँ घटा दीजिए, ये बन जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर, और ये 12 और 4, 12 - 4 कितना होता है 8, 12 - 4 होता है 8, तो ये हो जाएगा 8 - 8y, अब x - 2 होल स्क्वायर को आप कर दीजिए, इसको यहाँ ले जा दीजिए, 8y - 8 हो गया, इससे आप कर लीजिए 8 बाहर, y - 1 हो गया, आपका x बराबर x² बराबर 4ay फॉर्म बन गया, तो इसमें आपका x है x - 2 और y है y - 1 और 4a बराबर 8 है, 4a बराबर 8 यानी कि a आपका आएगा 2, a2 आएगा। अब इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स क्या है, जब y² x² बराबर 4ay का मतलब ये होता है कि हम ऐसे बना रहे हैं, तो x² बराबर 4ay ऐसा हुआ, ठीक है जी, इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, यहाँ पर x 0 है y माइनस a, तो x तो 0 है तो x बराबर 2, और हमको इसको करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वही y बराबर -a है, y बराबर -a
y है y माइनस वन, माइनस ये कर दीजिए माइनस ऑफ माइनस टू, मतलब माइनस ए मतलब माइनस टू, तो y बराबर बनेगा माइनस टू प्लस वन, y हो जाएगा माइनस वन, तो y प्लस वन इक्वल जीरो, ये आ गया आपका इक्वेशन। तो y इक्वल्स माइनस वन इसमें दिया हुआ है, जो c है तो आप इसका c लेंगे। अगला सवाल है 11वां, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस 0 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x प्लस वाई इक्वल्स 4। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस, तो इसमें फोकस दिया हुआ है आपका 0 0, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ दी हुई है आपकी x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0। आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं, इसका इससे डिस्टेंस और इसका इससे डिस्टेंस एक्स वाई का वो बराबर होना चाहिए। तो एक्स इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर, अंडर रूट में ले लीजिए इसको, बराबर एक्स वाई का ऐसे डिस्टेंस, तो एक्स प्लस वाई माइनस फोर तो ऐसे ही आ जाएगा, और अंडर रूट आएगा वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट तो टू आ जाएगा यहाँ पर। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर बाई टू, टू यहाँ कर लीजिए, बस इसको खोल दीजिए, रीअरेंज करेंगे ये आ जाएगा। तो आपका ए है इसका ऑप्शन ए। इसमें जो अगला सवाल है 12वां, इसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म से भी कर सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म से भी कर सकते हैं। तो एक फॉर्म तो आप देख ही रहे हैं और दूसरा फॉर्म मैं आपको बताऊंगा। इसमें सवाल समझ लेते हैं पहले। एक लाइन है, द लाइन 2x माइनस वाई प्लस फोर इक्वल 0 कट्स द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 8x इन पी एन क्यू, द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज। तो देखिएगा, एक पैराबोला है, एक लाइन है पी क्यू, मतलब लाइन पी और क्यू पे इसको काटती है, इसका मिड पॉइंट पता करना है आपको, ठीक। ये है पूरा सवाल। अब इसको हम कैसे लेके बढ़ेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म भी ले सकते हैं और बाकी फॉर्म भी ले सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस फोर, इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या लेते हैं, 80 स्क्वायर 280, तो 80 स्क्वायर 81 स्क्वायर 281 लेंगे और इसको लेंगे 8t2 स्क्वायर 282, लेकिन मैं वैसे नहीं करूंगा, मैं आपको नॉर्मल फॉर्म में बताता हूं। ये 2x माइनस वाई प्लस फोर है, तो यहाँ x1 y1 इसको मान लेते हैं, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को मान लेते हैं x2 y2, ठीक है। ये मिड पॉइंट क्या होगा, ये ध्यान रखिएगा, हमको अल्टीमेटली निकालना क्या, मिड पॉइंट निकालना है। तो x1 प्लस x2 बाई टू और y1 प्लस y2 बाई टू, यही निकालना है ना, मेन चीज यही है, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं, पहली इक्वेशन जो बन रही है, x1 y1 इस पे लाई कर रहा है, तो 2x1 माइनस y1 प्लस फोर बराबर 0, और इससे हम x1 को y1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, y1 को x1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट, ठीक रहेगा। और दूसरा बनेगा 2x2, क्योंकि ये पॉइंट भी ये पॉइंट इस लाइन में है, तो 2x2 माइनस y2 प्लस फोर बराबर 0, ओके। अब आपको दिया है कट्स दी पैराबोला y स्क्वायर बराबर 8x, तो पैराबोला में है ये, पैराबोला है आपका y स्क्वायर बराबर 8x। तो y इसमें इसका फायदा क्या हुआ हमें, पहली चीज तो ये है कि इस लाइन का अगर हम स्लोप निकाल सके, स्लोप क्या होगा इस लाइन का, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, तो हम जानते ही, और इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इसको जीरो करें, मतलब y इक्वल्स mx फॉर्म में रखें, 2x प्लस y इक्वल्स 2x प्लस फोर, तो स्लोप तो 2 आ गया आपका, ये 2 हो गया, स्लोप आपका 2 आ गया, है ना। इस पी क्यू का स्लोप हमारे पास आ गया। इसके अलावा एक और चीज देखने योग्य है कि अगर हम कहें कि वाई स्क्वायर बराबर 8x है, तो इसको हमें वाई स्क्वायर बराबर 4ax से कंपेयर करें, तो क्या बनता है, 4a बराबर 8, a बराबर बनता है 8 बाय 4 यानी कि 2, ये हो गया। अब इसमें बेसिक चीज हमको, अच्छा एक चीज दिमाग में रखनी है आपको, हमको चाहिए क्या, हमको ये चाहिए x1 प्लस x2 बाई टू एंड y1 प्लस y2 बाई टू। ये जो x1 y1 है वो इस पैराबोला में भी लाई कर रहा है, ठीक है।
वाई स्क्वायर बराबर 8x अगर हम करें तो y1 स्क्वायर बराबर 8x1 हो गया और y2 स्क्वायर बराबर 8x2 हो गया, क्योंकि ये दोनों इसमें लाई कर रहे हैं। y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 आपका हुआ 2। क्या हम x1 प्लस x2 किसी से तरीके से निकाल सकते हैं या y1 प्लस y2 किसी तरीके से निकाल सकते हैं? क्या हमारे पास ऐसा कोई तरीका है? तो उसके लिए पहले तो आपको जो मैंने बताया स्लोप वाली बात आ गई ना, ये इधर वाली y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो हम क्या करते हैं, इस y1 और y2 को हम किसी इस फॉर्म में रखने की कोशिश करते हैं, या x1 y2 को y1 और y2 यहां से निकालते हैं। देखिएगा y1 मैं यहां से निकाल रहा हूं, कितना आएगा 2x1 प्लस 4 इधर से, और y2 निकालिए यहां पर कितना आ रहा है इधर से 2x2 प्लस 4। अब y1 प्लस y2 y1 माइनस y2 करेंगे इधर पे, y2 माइनस y1 कर रहा हूं मैं, 2x2 यहां पर इसकी जगह y2 की जगह ये रख रहा हूं 2x2 प्लस 4 माइनस, अब ये माइनस से आएगा तो माइनस 2x1 और माइनस 4 हो जाएगा बाय x2 माइनस x1 बराबर 2। तो इससे कुछ मिल रहा है क्या? ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर x2 माइनस x1 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बराबर 2, तो इससे तो कुछ मिला नहीं। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर हम इसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप इसको देखें, ये y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, तो x2 की जगह अगर आप ये रख दें, क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ हमने y1 y2 किया था कि नहीं किया था? हाँ, ये अब देखिए x1 की जगह मैं रख रहा हूँ y1 स्क्वायर बाय 8 और x2 की जगह रखेंगे हम y2 स्क्वायर बाय 8। क्या इससे कुछ मिल रहा है? चलिए करके देखते हैं। इससे तो मिला नहीं, यहाँ पर दोबारा रख रहे हैं इसी इक्वेशन में, तो y2 माइनस y1 और y2 माइनस y1 तो रहने दीजिए, x2 माइनस x1 में हम कर रहे हैं y1 स्क्वायर बाय 8 माइनस y2 स्क्वायर बाय 8 माइनस y1 स्क्वायर बाय 8 बराबर 2। देखिए इससे कुछ मिलता है क्या? 8 तो खैर ऊपर चला जाएगा, 8 y2 माइनस y1 है ही, नीचे मिलेगा y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, यानी कि y2 माइनस y1 और y2 प्लस y1 बराबर कितना मिला आपको? ये 2। तो ये कैंसिल हो गया और 2 4 8 यहाँ पर, तो इसको इधर ले जाइए, तो y2 प्लस y1 आपको मिल गया 4। चलिए कुछ बनना शुरू हुआ है, y1 प्लस y2 मिल गया आपको 4, ये 4। लेकिन y1 क्या है और y2 क्या है? ये देखिए y1 y2 की जगह मैं ये रख रहा हूं, तो y1 प्लस y2 और y1 तो मिल गया, इसकी जगह हम ये रख रहे हैं, तो y2 प्लस y1 बाय 2 किया जाए पहले, तो y2 प्लस y1 बाय 2 कितना हो गया? 2। ठीक है, और यही तो चाहिए था साहब, यही तो चाहिए था, ये 2 हो गया। अब आइए x पे, y2 की जगह मैं रख रहा हूं ये 2x2 प्लस 4 प्लस इसकी जगह रखेंगे 2x1 प्लस 4 y2 भी हो गया, y1 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 बराबर है 4। ठीक है साहब ना, बराबर है 4 बाई 2 तो नहीं है, ये तो बाद में किया ना हमने, नहीं बराबर 4 है, अभी 4 है, तो y2 प्लस y1 प्लस y1 4, तो हमने y2 की जगह रखा 2x2 और y1 की जगह 2x1 बराबर 4। तो क्या आया साहब? ये 4 और 4 को आप लाइए 8। ठीक है, तो 2x2 प्लस 2x1 बराबर हुआ, इधर पे लाइए 4 से काटिए, इधर 4 आएगा -4। ओके, और अब आप करिए x2 बाय x1 डिवाइडेड बाय 2। क्यों? क्योंकि ये होगा 2x2 प्लस x1 बाय 2, अभी आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, -4 बाय 2। ठीक है, तो क्या मिल रहा है यहाँ पे? ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2 से ये -2 कैंसिल हो गया, लेकिन हमको क्या चाहिए? x2 प्लस x1 बाय 2, यही तो चाहिए था, मैंने कहा था यहाँ ध्यान रखिएगा, इसको डिवाइड बाय 2 फिर से करिए, इसको मतलब -2 को डिवाइड बाय 2 फिर से करिए, तो क्या आया? -1। ये -1 आ गया, यही चाहिए था साथ।
-1 और 2 इसके सेंटर पॉइंट आ गए। थोड़ा सा इसमें ट्रायल एंड हिट मैंने किया है, लेकिन आपको इससे समझ आया है पूरा का पूरा कि भाई क्या 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 किया जा सकता है। मेरे पास कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं थी कि इसको कैसे करना है, लेकिन हमने किया। एक अगर पैरामीटर फॉर्म से भी करेंगे तो भी आएगा। चलिए साहब, 13वां सवाल है, इन दी पैराबोला y² बराबर 4ax द लेंथ ऑफ द कॉर्ड पासिंग थ्रू द वर्टेक्स एंड इंक्लाइन टू द एक्सिस एट π/4 इज। अच्छा, आपको मैं ये बता दूं कि ये जो सवाल है ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का 5वां सवाल है। इसको हम अच्छी तरह कर चुके हैं जब हम इसकी पहली वाली एक्सरसाइज कर रहे थे। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं इसको कैसे किया जाएगा। ये आपका पैराबोला है और यहाँ पर एक पॉइंट वर्टेक्स, यहाँ से वर्टेक्स से हम लेके गए हैं एक लाइन। ये लाइन इस तरीके से बनी है कि ये एंगल π/4 है। तो हमने ये जो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये यहाँ जो इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हमने x1 y1 बोला। तो हमको पता है ये x1 होगा, x एक्सिस का पॉइंट x1 होता है, ये y1 होता है। तो x1 और y1 मिल गया तो हमको ये लेंथ निकालनी है। तो x1² + y1² करेंगे तो बेसिकली x1 और y1 निकालना है। ठीक है, tan π/4 होगा। अगर tan π/4 निकालना चले, tan थीटा, तो ये होगा y1/x1। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिन्होंने VSAQ नहीं किया है। VSAQ जिन्होंने किया है इसको स्किप कर सकते हैं, ये हम बहुत तफसील में देख चुके हैं। tan π/4 होता है 1, तो x1 बराबर y1 हो गया। ये तो क्लियर हो गया। अब आप देखिए x1 y1 के बराबर है, ये भी x1 है, फिर ये भी x1 है, और ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? कैसे कैसे निकालेंगे आप? क्योंकि आपके पास जो पैराबोला की इक्वेशन है वो y² बराबर 4ax है। तो x1 की जगह y1 रख दीजिए, y1 की जगह x1 रख दीजिए, ये आपके ऊपर है ना। तो y1 की जगह मैं x1 रख देता हूँ, x1² बराबर 4ax1। y1 x1 बराबर है ना, तो y1 की जगह x1 रख सकते हैं, x1 की जगह y1 रख सकते हैं, आपके ऊपर है। तो मैंने y की जगह x1 रख दिया और x की जगह x1 रख दिया। मतलब इसमें मैंने x1 y1 पुट किया, बस ये समझ लीजिए। तो इससे काट दीजिए इसको। x1 आपका आ गया 4a, x1 4a है, तो y1 भी 4a हुआ, ये 4a है, ये 4a है, तो ये कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम निकाल दीजिए, 4a² + 4a² अंडर रूट, ये निकल के आएगा आपका 4√2। ये इसकी लेंथ आ जाएगी ऊपर की। 14th क्वेश्चन है, द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट। अब आप देखिए ये जो इक्वेशन है मैं लिख देता हूं, 16x² + y² + 8xy - 74x - 78y + 212 = 0। अब इस इक्वेशन में आप देखिएगा कि इसको कंपेयर कर रहा हूं मैं ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c। सारी की सारी जो कोनिक इक्वेशन है वो इससे हम इक्वेट करते हैं, और फिर हम देखते हैं h² और ab में क्या रिलेशनशिप है। h² > ab है तो एक अलग कोनिक सेक्शन हो जाता है, h² < ab है तो अलग कोनिक सेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर h² बराबर ab है तो हमारा पैराबोला होगा। a निकालिए 16 है, b निकालिए 1 है, h निकालिए 8xy, 2h बराबर 8 यानी कि h बराबर 4। h आ गया, a आ गया, b आ गया। h² और ab देखिए, h² है 4 4 16 और a × b है 16, दोनों बराबर हो गए ना। h² बराबर ab हो गया, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं पैराबोला की। सवाल है 15, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट। सवाल संख्या 15 है। इसमें आपके पास जो इक्वेशन है वो ऐसी है, y² + 8x - 2y + 17 बराबर 0। इसमें आपको लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पूछी गई है। तो इसमें y² - 2y इसको ले लें, इसको अलग कर लें, 8x + 17 बराबर 0। ये जो 2 है इसको डिवाइड करिए, 2 से बढ़ेगा 1 करिए और इसी को जोड़ दीजिए, घटा दीजिए। y² - 2y +1 करिए, -1 करिए, + 8x + 17। वही हो गया, ये हो गया y + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका 17 - 1 हो गया 16 + 8x। इनको यहाँ ले जा रहे हैं, y + 1 का होल स्क्वायर, इसको दाएं हाथ पे ले जा रहे हैं। 8x - 16 बराबर 0। -8 कॉमन ले लेते हैं, x + 2 हो गया, y + 1 का होल स्क्वायर। इसको कंपेयर करेंगे, y² बराबर 4ax से
4a हुआ इसमें -8, यानी कि a हो गया आपका माइनस, ये हो गया -2, और -2 ही आ रहा है ना, 8 2 16, हमने सही किया, -8 लिया यहाँ से, 8x 2, ठीक है। यहाँ पर हमारा आ गया a बराबर हो गया -2, तो a तो खैर लेंथ होती है, आपको जैसे मैंने बताया था, और जो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है वो 4a होती है, उसको लेंथ लेंगे 4 इंटू 2 ही लेंगे बस, 8 आ जाएगा, 8 सी है इसका आंसर। 16वां सवाल है द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अब ये पैराबोला यहाँ पर मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, x² + 8x + 12y + 4 बराबर 0, x² + 8x करिए, अब इसमें 8 को डिवाइड करिए 2 से, आएगा 4, 4 का स्क्वायर करिए आएगा 16, 16 को जोड़िए, 16 को घटा दीजिए, तो 16 को जोड़ रहे हैं, 16 को घटा रहे हैं, और +4 कर दीजिए +12y, ये हो गया आपका x + 4 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 4 - 16 यानी कि -12 + 12y। अब इसको हम दाएं हाथ पे ले जाएंगे, x + 4 का होल स्क्वायर, ये बनेगा -12y + 12 = 0। चलिए -12 यहाँ से कॉमन लीजिए, y -1 = 0, x + 4 का होल स्क्वायर, ये -12 है, -12 y -1, तो x इसमें है, इसको हम कंपेयर करें, x² = -4ay से, तो x हो गया इसमें x + 4, और y कैपिटल Y हो गया y -1। अब हमको निकालना क्या है, वर्टेक्स ऑफ दी पैराबोला। अब x² बराबर -4ay, इसका मतलब ये हो गया, हम इसकी बात कर रहे हैं, वर्टेक्स क्या होगा इसका, वर्टेक्स तो खैर x0 y0 ही होगा, तो इसको 0 कर दीजिए, x + 4 को 0, x को 0 मतलब x + 4 को 0, ये -4 आएगा, y को कैपिटल Y को 0 यानी कि y -1 को 0, तो y बराबर -1 आ जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा, बस ये हो गया -4 1, यही है, ये है इसका आंसर। 17वां सवाल है द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। इसमें तो खैर डायरेक्ट ही दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, y -2 का होल स्क्वायर बराबर 16x - 1, ठीक। तो इसमें आपको निकालना है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होगा, बस इसको 0 कर दीजिए, इसको 0 कर दीजिए, इसको आप कंपेयर करेंगे तो ये 4ax ऐसे आ रहा है, y को 0 x को 0 करिए तो y -2 को 0 करेंगे तो 2 आएगा, x -2 को 0 करेंगे तो 1 आएगा, 1, 2 x 1 है, y 2 है, तो 1, 2 इसका वर्टेक्स हो जाएगा। 18वां सवाल है द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। लेटेस्ट रेक्टम निकालना है आपको, बेसिकली a निकालना है इसमें ना, तो ये है 4y² -20y + 2x + 17 बराबर 0। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबको पहले तो आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, बाद में देखी जाएगी क्या होता है, क्योंकि हमको इसको हम यूनिटी बना लेते हैं, तो y² -4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 20, 5y + 2/4 यानी कि 1/2 x + 17/4। अब 5 लीजिए, इसको डिवाइड करिए 2 से, राइट, कितना आया 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर करिए, जोड़िए घटाइए, y² -5y + 5/2 का होल स्क्वायर और -5/2 का होल स्क्वायर, तो -5 5 25, 2 2 4, 17/4 यहाँ लिख रहा हूँ ताकि हम माइनस कर सके, + x/2, ये बन जाएगा x - 5/2 का होल स्क्वायर, प्लस, अभी पहले देख लेते हैं आता क्या है, 17/4 - 25/4 क्या बना जी, 4, 17 - 25 कितना होता है, 3 यहाँ 5 यहाँ 8, -8/4 हुआ, तो ये -2 हुआ, जो है -2 + x/2, इसको यहाँ ले जाएंगे, x - 5/2 होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर प्लस में बनेगा तो ये हो जाएगा -x/2 और +2, इससे आप -½ कॉमन ले लीजिए, तो x, और यहाँ भी आएगा -½ कॉमन लिया है तो 2 को -½ से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका 4 बन रहा है ना, -½ तो +4 कर दीजिए, x - 5/2
अच्छा, ये प्लस है तो ये माइनस होना चाहिए, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस है ना, यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ से माइनस हाफ किया तो 4 यहाँ चलेगा, ठीक है। अभी ये एक्स स्क्वायर बराबर 4 वाई 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 आई हैव डन दिस, वाई है ये, वाई स्क्वायर बराबर माइनस हाफ एक्स कर दीजिए, इसमें कैपिटल वाई हुआ वाई माइनस 5/2, इसमें कैपिटल एक्स हुआ आपका एक्स माइनस 4, लेकिन इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमारा तो मेन मकसद इसका है माइनस हाफ, ठीक है जी। तो हाफ इसका पैरामीटर हो जाएगा, ये 4a है, ये 4a हुआ ना, 4a बराबर हाफ, ये तो होता है। इसको हमने किससे कंपेयर किया, वाई स्क्वायर बराबर 4a एक्स से तो कंपेयर करेंगे, 4a आपका माइनस हाफ आ रहा है, उसकी लेंथ लेते हैं तो हाफ हो गया, यही उत्तर आएगा, हाफ। सी है इसका उत्तर, ठीक है। 19, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। अच्छा, ये आप निकाल लेंगे, मुझे पूरा यकीन है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, सी इसका आंसर है। अभी हमने 4-5 सवाल देख लिए लेटेस्ट रेक्टम वाले। 20वां क्वेश्चन है द फोकस ऑफ द पैराबोला। फोकस के भी हम देख चुके हैं, लेकिन चलिए इसको करेंगे, दोबारा करेंगे। आपका है ये है y बराबर 2x स्क्वायर प्लस एक्स, 2x स्क्वायर प्लस एक्स बराबर y। तो मुझे तो एक ही तरह का तरीका आता है इसका, अगर आपके पास कोई और जरिया है तो कर लीजिएगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको 1 करता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड कर रहा हूँ सबको, ये हो जाएगा x/2 बराबर y/2, सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये जो इसका कोएफिशिएंट है हाफ, इसको डिवाइड बाई 2 करिए, क्या आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 आएगा, इसको स्क्वायर करिए, इसको घटाइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर और माइनस 1/4 होल स्क्वायर, बस ये ध्यान रखना। तो ये यहां से यहां तक बन जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये इधर पे ले जाइए, y/2 हो जाएगा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर 1/16, 1/16 हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, यहां से क्योंकि हमें केवल ये y चाहिए तो हाफ कॉमन ले लीजिए, हाफ कॉमन लेंगे तो बनेगा y प्लस 1/16 है, तो 1/16 अगर हाफ कॉमन लेंगे तो ऐसे हाफ को इससे मल्टीप्लाई करें तो 1/16 आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, हाफ को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं तो 1/16 आना चाहिए, इसका मतलब क्या है, 2 8 जा 16 1/8, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर, तो ये कैपिटल x हो गया, ये आपका 4a हो गया, ये कैपिटल y हो गया। हमको क्या निकालना है, फोकस। अब ये है x स्क्वायर बराबर 4ay, फिर से हम यही आ गए, ये ऐसा हो गया पैराबोला। फोकस निकालना है, फोकस कितना होगा इसका, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स बराबर 4a में नेगेटिव तो कहीं आया नहीं, एक्स फोकस आएगा इसका 0,a, अगर नॉर्मल फॉर्म होता तो 0,a, तो एक्स को 0 कर लीजिए, एक्स को 0 करिए, एक्स हो गया -1/4, वाई को 0 कर लीजिए, वाई आपका है y प्लस 1/8, 0 नहीं करना है इसको, a के बराबर करना है, a कितना आ रहा है 4a तो हाफ आ रहा है, ये हाफ आ रहा है ना, तो इसको बराबर करिए a से, a कितना है 1/8, ठीक है जी। 1/8 यहाँ गया तो 0 हो गया, तो y बराबर 0, तो क्या आ गया आपका -1/4 x और ये y 0, -1/4 0 आपका फोकस आ गया। 21वां सवाल है, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन दी पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4ay, तो इसमें तो सीधा है, आप क्या करिए, ये 4 पॉइंट दिए हैं, और या तो ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि मैंने कर रखा है तो मुझे पता है, लेकिन आप लोगों के लिए ऑब्जर्वेशन से करना है। एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, सारे ऑप्शन जो है ना, जो 4 ऑप्शन है सब इसमें रख के देख लीजिए, एक्स की जगह ये, वाई की जगह ये, मतलब जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं डी वाला लेता हूँ, 2at और एक्स दिया हुआ है ये, और वाई दिया हुआ है at स्क्वायर, चलिए यहाँ रख के देखते हैं, एक्स स्क्वायर यानी कि 2at का होल स्क्वायर बराबर 4a, वाई की जगह हम रख रहे हैं at स्क्वायर, ओके, तो क्या बना 4a स्क्वायर t स्क्वायर,
ये कितना बना 4a²t²। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गए, मतलब यही इसका सोल्यूशन है, डी सोल्यूशन। बाकी आप तीनों करेंगे वो दोनों सेटिस्फाई नहीं होगी। 22वां सवाल है द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज 1, -1 एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज। यहीं पे इसको बताया जाए, ये सवाल हम ऑलरेडी एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो भी कोनिक सेक्शन होगा उसमें ये होता है कि जो पॉइंट है यहाँ पर उस कोनिक सेक्शन पे, जैसे हम यहाँ पैराबोला की बात कर रहे हैं, उसकी दूरी फोकस से और उसकी दूरी इस लाइन से बराबर होगी। तो ये फोकस दिया हुआ है 1, -1 और ये लाइन दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस लेंगे, PS और PM या SP और PM करिए और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, x - 1 होल स्क्वायर और y - -1 x y + 1 होल स्क्वायर अंडर रूट। ये डिस्टेंस हो गया, तो वो यहाँ पर ये डिस्टेंस हो गया ना। ये जो 2 लिखा है ये स्क्वायर में, ध्यान रखिएगा, ये सब 2 थोड़ा सा इसमें बनाने में थोड़ी मुश्किल हुई है, लेकिन x - 1 होल स्क्वायर y + 2 होल स्क्वायर, मैंने इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ पहले। ये होगा x - 1 होल स्क्वायर प्लस, अच्छा ये स्क्वायर कर दिया है ना, दोनों को स्क्वायर भी कर दीजिए, तो अंडर रूट हटा देता हूँ, y - 1 यानी कि y + 1 होल स्क्वायर, ये हो गया। अब आप ये इक्वेशन लाइए, x + y + 7, एक्स वाई का डिस्टेंस क्या होगा इससे, पहले x + y + 7 और अंडर रूट, इस तो हमने स्क्वायर कर दिया, तो इसको तो स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट हटा दीजिए, 1 1 अंडर रूट, ये होता नॉर्मल स्क्वायर के पहले ये 1 + 1 आता है, अंडर रूट 2 इक्वल 2 आएगा, भूल जाइए ये स्क्वायर है। 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करिए, x + y + 7 को आपको पूरा खोलना है, लंबा काम है, लेकिन फाइनली आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे। उत्तर इसका है डी। ओके, तो ये बात हुई इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, और इसी के साथ ये पैराबोला की समाप्ति होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी।